ही रॉय और साहिल नारंग ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, लेकिन एक साल पहले भी इनका ना झगड़ा होता सोशल मीडिया पे, बहुत तगड़ा वाला। वो साहिल जो है उनके जो कंटेंट है वो खाने पीने पे, फूड ओरिएंटेड, फूड रिलेटेड ये चीजें होती थी और बहुत ही अच्छा साफ सुथरा कंटेंट होता है उनका और मजा भी आता है देखने में। वहीं हम रूही की बात करें तो उनका कंटेंट काफी क्रिंज लगता था। कैमरे के सामने आके हमेशा कपड़े को चेंज करना, बॉयफ्रेंड की बातें करना, कुछ अजीब गरीब बातें करना। उनकी जो इज्जत बची खुची थी वो भी साहिल नारंग के द्वारा खत्म कर दी गई है, क्योंकि रूही ने अपने पैर पे ना खुद कुल्हाड़ी मारी है, कुछ ऐसी बातें करके, कुछ ऐसी वीडियोस बना करके। तो रूही का जो ना बेसिकली जो चैनल है ना वो अभी बहुत डाउनफॉल में चल रहा था, व्यूज नहीं आ रहे थे जितने हमेशा से आते थे। तो रूही ने सोचा चलो भाई कुछ तड़कता भड़कता कंटेंट बनाया जाए और अपने दोस्त के बारे में बताया जाए। वैसे तो ना उन्होंने कहीं भी उस वीडियो में साहिल के नाम का जिक्र नहीं किया, लेकिन सबने अज्यूम कर लिया और सबको पता भी था कि साहिल की बात करी। और फिर जो दूसरी वीडियो लेकर आई उसमें उन्होंने बोल भी दिया कि भाई मैं साहिल नारंग के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये चीज उन्होंने क्लियर भी कर दी। लेकिन जब उन्होंने बातें बोली और बहुत बार अपनी वीडियोज में ना साहिल के बारे में कुछ ना कुछ ऐसे पिन मारी देती थी, लेकिन साहिल ने कभी रिएक्ट नहीं किया, हमेशा सोचा चलना छोड़। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ज्यादा ही हद पार कर दी, तो साहिल को सामने आना पड़ा और साहिल ने जो बातें बोली तो रूही की जो बची कुछ इज्जत थी ना वो भी चली गई। अब रूही ने ना क्या किया, एक स्टोरी बताई रूही ने। उसमें उन्होंने बताया कि मैं बैंकॉक गई थी अपने एक फ्रेंड के साथ, और जिसके साथ मैं गई थी फ्रेंड के साथ, तो फिर हम दोनों जब बैंकॉक गए तो वहां पे मेरे को एक फ्रेंड मिला एलेक्स, जो मेरा बॉयफ्रेंड बना। और अब मेरे फ्रेंड ने क्या करने की कोशिश की, मेरे जो बॉयफ्रेंड एलेक्स है उसको किस करने की कोशिश की। अब मैं बीच में खड़ी थी और साइड में वो दोनों खड़े थे लंबे लंबे मेरे से, तो वो दोनों ना आपस में ऊपर से किस करने की कोशिश कर रहे थे। तो साहिल ने कहा क्या बीच में अगर कोई हाथी खड़ा है, हम दो ऊपर जिराफ खड़े तो हम किस कर लेंगे। मतलब कुछ भी बोल रही है यार लड़की, कुछ भी बोल रही है। और अगर इस विजुअल को हम इमेजिन भी करें तो बड़ा अटपटा सा नहीं लगेगा कि बीच में कोई इतना बड़ा खड़ा है और हम किस करें। कि रूही ने बोला मेरी हाइट छोटी है, वो दोनों लंबे लंबे थे, तो ऊपर ऊपर से इन दोनों ने किस कर लिया, मतलब किस करने की कोशिश की गई। तो ये चीज बहुत टॉक्सिक थी मेरी जिंदगी, मेरा टॉक्सिक फ्रेंड ने काम किया। तो साहिल ने तो उसकी क्या बैंड बजाई है पूरी वीडियो में। यहाँ पे ना उन्होंने अपने फ्रेंड की सेक्सुअलिटी पे क्वेश्चन मार्क किया है, वहां पे क्वेश्चन उठाया है इन्होंने। और एक फ्रेंड कोई और नहीं साहिल नारंगी है, जिनके बारे में रूही ने बात करी। तो साहिल ने जो पहले जब इनकी दोस्ती थी ना, तो साहिल और ये ट्रिप पे जाते थे तो मोस्टली साहिल ने ही खर्चे किए, साहिल ने बहुत सारे खर्चे किए, रूही ने उसका पूरा फायदा उठाया। ये बात साहिल ने खुद कही है और स्क्रीनशॉट भी उन्हें शेयर करा है कि भाई क्या क्या खर्चे कर रहे हैं उन्हें रूही के ऊपर। रूही जो है रिलेशनशिप एडवाइस देती है, सिचुएशनशिप एडवाइस देती है, सारी एडवाइस देती है भाई अभी यूट्यूब पे आकर के। तो रूही का ना एक बॉयफ्रेंड था हिमांशु, लेकिन जब वो हिमांशु को डेट कर रही थी ना, तो उनका एक और भी बॉयफ्रेंड बना था जो कि है रोहित, जो अभी उनका प्रेजेंट बॉयफ्रेंड है। उसके साथ वो घूमने भी गई थी, और इसके साथ जब वो घूमने दुबई गई थी ना, तो दुबई में बस गिफ्ट्स और पैसों की बातें हो रही थी। तो ऐसा दिख रहा था कि रूही उस लड़के के साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो उसके ऊपर खर्च कर रहा है, महंगे महंगे गिफ्ट्स दे रहा है, एक्सपेंस कर रहा है उसके ऊपर। तो रूही को ये चीज अच्छी लग रही है। मतलब बेसिकली ना रूही अपने सारे व्लॉग्स में ना गोल्ड डिगर से नजर आई, कि जो उसके ऊपर खर्च करे, जो उसके ऊपर पैसे उड़ाए, वो उसके साथ ज्यादा घूमना फिरना ये सब चीजें करते हुए नजर आती हैं। अब रोहित और रूही बहुत सारे व्लॉग्स में, बहुत सारे वीडियोज में साथ नजर आए, हमेशा गिफ्ट्स यही सब चीजें एक्सचेंज करते हुए और पैसों की बात करते हुए नजर आए। अब ऐसा दिखने में लगता भी था कि अब ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, और यहाँ पे रोहित इसलिए था शायद उसके साथ क्योंकि उसके पास नेम और फेम था। लेकिन जब साहिल की साइड की स्टोरी आई, साहिल ने पहले ये बताया कि भाई वो जो जिराफ और हाथी वाली स्टोरी है ना, उसमें कोई भी ऐसे सीन नहीं हुआ था, रूही ने पूरी गलत स्टोरी बताई है। वो स्टोरी भी उन्होंने सही करके बताई जो मैं आपको आगे बताऊंगी। पर रोहित और रूही की जो रिलेशनशिप की बात है उसमें भी उन्होंने कहा कि रिलेशनशिप नहीं, ओपन रिलेशनशिप होगा, ये सिचुएशनशिप है या सिर्फ कंटेंट के लिए साथ है, क्योंकि ये प्यार वाला एंगल बिल्कुल भी नहीं है, इन दोनों के बीच में कुछ भी सीरियस नहीं है। यहाँ पे साहिल ने एक बहुत बड़ी बात बोल दी कि रूही जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से उसको गिफ्ट्स मिलते हैं, एक्सपेंसिव चीजें मिलती हैं, ये सब चीजें मिलती है। वो खुद के पैसों से नहीं लेती है, वो सर्विस देती है, उसके बदले में उसको ये सारी चीजें मिलती है, जो कि बहुत ही बड़ा क्लेम था एक साहिल की तरफ से। और तो और रूही की पूरी फैमिली को ये बात पता है कि वो क्या काम करती है, लेकिन फिर भी साहिल के मुताबिक वो लोग उसका सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो इससे पैसे अर्न कर रही है, पैसे अर्न करके घर में ला रही है। तो उसके बॉयफ्रेंड को, उसके मम्मी को, भाई को, सबको ये बात पता है कि वो क्या काम कर रही है, लेकिन कोई भी उसे रोकता नहीं है, क्योंकि सबको पैसों से मतलब होता है। और तो और रूही जो है ना सारी वेबसाइट पे, कार्ट पे जाती है और जाकर अपनी चीजें ऐड करती है, फिर मुर्गा ढूंढती रहती है कि भाई रूही को कौन सा बंदा क्या चीज दिलाएगा, वो चीज वो ढूंढती रहती है। तो ये चीज भी साहिल ने रिवील करी है। और वो चीजें इसलिए वो बंदा नहीं दिलाता क्योंकि वो प्यार में है, वो कुछ और चीजों की वजह से ही वो चीजें उसको दिलाता है, वो गिफ्ट्स उसको देता है। तो चीजें क्या हो सकती हैं, वो चीजें तो हम सबको समझ आ ही रही हैं।
उसका वन नाइट स्टैंड और सारी चीजें साहिल ने एक्सपोज कर दी। तो अब हम ये सोचेंगे कि रूही जो है उसको जब पता है कि भैया वो मेरा फ्रेंड था, उसको मेरी सारी बातें पता थी, तो उसको उंगली करने की जरूरत क्या थी इसे। पर मुझे लगता है रूही ने सोचा होगा कि मैं इतनी बार तो उंगली कर चुकी हूँ, बंदा कुछ बोलता ही नहीं है तो अभी भी नहीं बोलेगा, अभी भी लेट गो कर देगा। लेकिन किसी की जबान को आप बार बार उंगली करके निकालना चाहोगे तो भाई वो बंदा एक बार को फटेगा ही और बोलेगा ही सच्चाई। कि यहाँ पे रूही ने जो है ना उसकी सेक्सुअलिटी पे क्वेश्चन मार्क किया था। और बहुत सारे लोग इस वजह से ना अपने आप को खत्म कर लेते हैं क्योंकि सोशल बुली होना चालू हो जाते हैं। और वो चीज रूही साहिल के साथ करने लग रही थी, वो चीजें बोलेगी, लोग उसको बुली करेंगे, हो सकता है डिप्रेशन में जाए। ये सब चीजें रूही को भी अच्छे से समझ आती होगी, इतनी अडल्ट तो वो भी है कि चीजें क्या चल रही है इंटरनेट पे उसको भी समझ आ रहा होगा। लेकिन वो जानबूझ के यही चीजें कर रही है ताकि वो बुली हो या उसको चीज का बुरा लगे या वो कुछ गलत कदम उठाए। तो साहिल को इस बारे में आवाज उठाना तो बहुत ज्यादा जरूरी ही था क्योंकि छोटे छोटे पोक तो चलो वो इग्नोर कर रहा है, पर आप किसी के सेक्सुअलिटी के बारे में इतनी बड़ी बात बोल दोगे तो भाई वो बंदा इग्नोर कैसे कर सकता है। और साहिल ने ये बात भी बताई कि भाई रूही को उसने 3 बार रिजेक्ट करा है और अगर यही चीज कोई लड़का करता ना तो उसको कुछ और बोला जाता। पर मतलब रूही ने अपने आप को बहुत बार साहिल नारंग के साथ कुछ करने की कोशिश करी और साहिल ने उस चीज को मना करा या इसको हटा दिया। तो इस चीज पे साहिल ने बोला कि मैंने तेरे को हटाया है, लेकिन अगर ये चीज मैं करता ना तेरे साथ तो इस चीज को कुछ और नाम दे दिया जाता, पर तूने मेरे साथ किया तो इस चीज को मैंने चुप रहा, मैं दबा के बैठा था, मैंने किसी से कुछ बोला नहीं। अब इस दोस्ती के टूटने के बाद रूही का कुछ नहीं बनता था साहिल के बारे में बोलने का, पर फिर भी वो स्नैप शेयर करती थी, उसके बारे में बोलती थी। अब इतनी बड़ी बात बोल दी तो साहिल ने जो बातें बोली और उसने जो चीज बोला, जो 21 वाली कहानी थी उस पर साहिल ने बताया कि भाई ये जब हम गए थे घूमने के लिए थाईलैंड बैंकॉक उधर गए थे तो उधर इसने एक बंदा पटाया और वो मुझे सही नहीं लग रहा था क्योंकि वो अच्छी चीजों में नहीं था, वो गलत चीजों में इन्वॉल्व था। तो मेरा वहां पे सही नहीं लग रहा था, तो मैंने बोला कि भाई मैं जा रहा हूँ, ये तू भी चल साथ में मेरे, उसको छोड़, उसको घर जाने दे। पर उस बंदे ने कहा नहीं घर नहीं जाना, और रूही को भी था कि मेरे को उसके साथ रहना है। फिर ये दोनों साथ में उस रूम में आते हैं जिसमें साहिल और रूही रुके थे और एक ही बेड था वहां पे। अब वहां पे आकर के पहले तो दोनों बेड पे होते हैं, उसके बाद साहिल सोने की एक्टिंग कर रहा होता है, मतलब लेटा हुआ होता है, वो उठता नहीं है। तो वो दोनों चले जाते हैं बाथरूम में, रूही और वो लड़का वो बाथरूम में चले जाते हैं। बाथरूम से अजीब अजीब सी आवाजें आनी चालू हो जाती है। आवाजें आप समझ सकते हो किस तरह की आवाजें आ रही होंगी। तो साहिल को लगता है मतलब इतनी शेमफुल लड़की, मतलब इसको इतनी शर्म नहीं है कि भाई सामने तेरा दोस्त सो रहा है, तू बाथरूम में जाकर के तू क्या कर रही है, तू यहाँ पे, तुझे इतनी शर्म नहीं है। और उस रूही ने उसकी कहानी कुछ और बना दी। मतलब ये लड़की में दिमाग नहीं है या इसको ये चाहिए कि मुझे बस नाम सही हो या गलत हो, बस नाम होना चाहिए, चाहे बदनाम ही क्यों ना हो जाए। तो ये गलत करके भी नाम कमाना चाहती है क्योंकि इसकी वीडियोस चल नहीं रही है तो उसे कंट्रोवर्सी डाल दिया। बहुत सारे लोग इस पे वीडियोस बना रहे हैं, उसकी वीडियोस देख रहे हैं, साहिल की वीडियोस देख रहे हैं, तो हो गया ना, हाइप मिल गया अपने आप बैठे बैठे। तो ये बंदी ये दिमाग चलाती है, इसको अपने नाम के गिरने का डर ही नहीं है क्योंकि इसको पता है कि मैं पहले से बदनाम हूं, थोड़ी और हो जाऊंगी तो क्या ही होता है, बोलने दो जो बोलते हैं लोग मेरे बारे में, मुझे तो बस कंटेंट से मतलब, इसका बस यही कहना है। पर साहिल ने इसको पूरी तरह से ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब तरह से एक्सपोज करके रख दिया। तो आपका क्या है कहना है इस बारे में कमेंट करके बताएगा। मेरे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।